हमारा जो बड़े वाला होगा ना सब यूनिट, हमारा अभी तक 40 को लेके चल रहे थे। देखो इसलिए हमने 40 को अलग किया था क्योंकि ये सारी चीज़ें जुड़ी इससे सकती हैं। ये सब चीज़ें जब हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो 60s सब यूनिट है उसको वापस बुला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ऊपर जब 60s यूनिट अटैच होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, 80s इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो उसकी भी मैं डायग्राम्स आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, 40s। ठीक है, 40s पहले चलो नीचे वाली चीज़ें ही बना लेते हैं। ये अब मेरे पास क्या आ गया, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, यहाँ पे AUG सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगी। ये जो ये फैक्टर्स है ना, क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो हमारे पास बड़े वाला यूनिट आया है 60s, ये यहाँ पे आया ही इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे अटैचमेंट कराई है किसकी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 की। और जब भी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 आता है ना तो ये बाकी सब यूनिट्स की छुट्टी करा देते हैं, उन सबको भगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये सारे जो फैक्टर्स है ना ये सब के सब रिलीज हो जाएंगे। ये 4F हो गया, 1 2 3 हो गया, PAB यानी कि पोली बाइंडिंग प्रोटीन सब यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा हमारे पास, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 बाद में वो भी रिलीज हो जाएगा। अब और क्या हमारी बनाने वाली चीज़ रहेगी, सिर्फ हमारे पास यही रहेगा ना, ये हमने इसको बनाना ट्रांसफ़र आरएनए, वो भी चार्ज वाला। ये हमने यहाँ पे बना लिया। अच्छा ये बना लिया, ये मैंने ऊपर क्या कर लिया, मिथ्योनिन लिख दिया, चार्ज कर दिया ना इसको। अच्छा यहाँ पे ये यूँ इसने बॉन्ड बनाया होता है ना, तो ये मैं इसके बॉन्डिंग को भी शो कर रही हूँ। अब जब ये चीज़ इसके ऊपर अटैच हो जाती है ना तो इसके 3 पोर्शन बन जाते हैं। ये देखो मैं 3 पोर्शन बनाने लगी। ये 3 पोर्शन, वो वाला पोर्शन जहाँ पे ये पहली बार अटैच हुआ है इसे हम बोलेंगे P साइट यानी कि पेप्टाइडाइल साइट। वो वाली साइट जहाँ पे हर न्यू आने वाला अमाइनो एसिड ऐड होगा तो उसको हम एडिंग साइट या अमाइनो एसिड साइट A साइट पे बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली साइट क्या होगी, एग्जिट साइट, क्योंकि यहाँ से अमाइनो एसिड लीव करेंगे। तो मैंने तो इस तरह से याद किया हुआ है कि जहाँ 5 प्राइम एंड होगा ना वहीं पे एग्जिट साइट होगा उसके साथ। तो ये बिल्कुल नहीं आपने करना कि यहाँ ये साइड लिख दिया है, फिर तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। जहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा मैसेंजर आरएनए का वहीं पे आपने एग्जिट साइट लिखनी है, फिर P साइट एंड देन A साइट। ठीक है, ये हमारा ये काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब जो है ना हमारा, आप ये कह सकते हैं कि हमारी इनिशिएशन कंप्लीट। अब हम प्रॉपर जो है ना अपनी इलोंगेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये इसी पेज से शुरू कर देती हूँ ताकि हम ऊपर से भी मैच करते रहें। तो यहाँ पे क्या हमारी होने लगी है, इलोंगेशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, इलोंगेशन, जैसे कि हम बाकी के अंदर करते रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी होने लगी है इलोंगेशन। ठीक है, अब इलोंगेशन के अंदर जैसे पहले हमने उसको इनिशिएशन को 4 के अंदर डिवाइड किया था, हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं इलोंगेशन को। पहला स्टेप हमारा क्या है, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए टू A साइट। देखो मैंने आपको क्या कहा था कि हर न्यू आने वाला मैसेज कहाँ पे अटैच होगा, A साइड पे। तो पहले वाला हमने ख़त्म कर दिया। क्या यही हमारी प्रोटीन है? बिल्कुल नहीं, हमें और अमाइनो एसिड भी चाहिए। तो जो न्यू अमाइनो एसिड आएंगे वो किस साइड पे अटैच होंगे, इस एडिंग साइट A साइड पे। ठीक है, तो इस साइड पे मैं जो है ना अमाइनो एसिड बताऊंगी किस तरह से। अब क्या जो दूसरा अमाइनो एसिड है वो खुद ब खुद आ जाएगा। पहले वाले के लिए तो बहुत सारी तैयारियां की थी, तो जाहिर है दूसरे वाले के लिए भी कोई ना कोई तैयारी करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं इसको ही ड्रॉ कर लेती हूँ जो मैंने पहले बनाया था। यही ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये मेरी डायग्राम थोड़ी रफ है लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ जाता होगा, कंसेप्ट तो आ जाता होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। यहाँ पे अब जो है ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए, सॉरी गलती कर देती हूँ कभी कभी। ये आ गया हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ये चार्ज रहा है, यहाँ पे हमारे पास मिथ्योनिन है। बार बार मिथ्योनिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आगे आपको नंबरिंग बतानी है कि कहाँ पे आएगी। इस चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाती है कि मिथ्योनिन पहले आएगा बाद में आएगा, तो इसलिए मैं अलग अलग कलर से भी ड्रॉ करूँगी ताकि कोई परेशानी ना रहे आपके लिए। ये जो है ना पहले वाली चीज़ थी, मैंने वही ड्रॉ की है सिर्फ और सिर्फ, मैंने और कोई चेंज नहीं किया। बस मैंने यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं लगाया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको हटा दिया। अच्छा, अब क्या होता है, एक न्यू अमाइनो एसिड, न्यू ट्रांसफ़र आरएनए एक न्यू अमाइनो एसिड को लेके आना है। तो मैं उस न्यू ट्रांसफ़र आरएनए को पहले ड्रॉ कर देती हूँ, फिर अमाइनो एसिड तो बाद की बात है ना उसके अंदर लगाते हैं।
तो हम सोचते हैं कि हम कौन सा लगाएं। ऐसे करते हैं, हम अब की बार जो है ना अमाइनो एसिड को स्पेशल नाम नहीं देते, उसको क्या देते हैं कि वो n है, ठीक है, कोई भी n नंबर का जो न्यू आएगा उसको n+1 फिर n+2 करते रहेंगे। तो अभी क्या हमने सिर्फ n इसका नाम देना है, हमने इसको क्या नाम दे दी n। ये खुद ब खुद नहीं आ सकता, इसको क्या, जैसे इनिशिएशन के अंदर इनिशिएशन फैक्टर्स थे, तो क्या इलोंगेशन के अंदर इलोंगेशन फैक्टर्स नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर्स कौन से होते हैं? इलोंगेशन फैक्टर 1, उसे भी वैसे यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है, और दूसरा यूकैरियोटिक इनिशिएशन इलोंगेशन फैक्टर 2, ठीक है। क्या होंगे? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2। तो पहले तो 1 की बारी आती होती है ना, तो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 आएगा, उसकी शेप भी मैं कुछ ऐसे शेप सी बना देती हूँ, वो यहाँ पे आके अटैच होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वो अकेला नहीं होगा। किसकी बात कर रही हूँ? यूकैरियोटिक इनिशिएशन कह रही हूँ, सॉरी, इलोंगेशन चल रही है, तो इलोंगेशन फैक्टर 1 अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ क्या होगा, हमारे पास GTP अटैच होगा, ठीक है, साथ में GTP अटैच होगा। वो डायरेक्ट करेगा इसको अमाइनो एसाइल वाली साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? अमाइनो एसाइल वाली साइड। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसाइल वाली साइट है ना, ये राइबोजाइम के तौर पर एक करती है। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि राइबोजाइम जो है वो एंजाइम के तौर पर एक करते हैं, तो आज हम उसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि वो कैसे राइबोजाइम के तौर पर एक करती हैं। यहाँ पे जो GTP आएगा ना, ये पूरा जो हमारे पास ये पूरा चार्ज ट्रांसफर है यहाँ पे आएगा, ये GTP को GTP के अंदर कन्वर्ट करा देगा। तो इसने एक एंजाइम वाला काम किया ना, तो ये है एग्जाम्पल राइबोजाइम की, किस तरह से होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल जो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए न्यू बनाया है ना, इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं आराम से ड्रॉ कर रही हूँ, ये बना दिया। और यहाँ पे हमने कौन सा अमाइनो एसिड कहा? N है भाई, कोई भी N है। अब यहाँ पे मैंने वो क्या बताया कि राइबोजाइम के तौर पर एक्ट करेगा, और ये जो इसको यहाँ पे खींच के ला रहा था ना, जिसने इसे गाइड किया था यहाँ पे आने के लिए, ये करेगा, इसको तोड़ के बाहर फेंक देगा। एक ये भी चीज़ बाहर आ जाएगी, जो कि हमारी क्या थी? यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1, और साथ में ये जो GTP यहाँ पे गया था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? GDP के अंदर, सही है, GDP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब GDP लगा हुआ है इसकी जगह, जिससे हमारी बाहर निकले इलोंगेशन। पहले ये वाला एक स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो जिसके अंदर हमने क्या किया? बाइंडिंग ऑफ, लिख देती हूँ, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल। ये देखो अमाइनो एसाइल ही होती है ना सारे, जिनके ऊपर जो मैंने पहले बताया था ना मिथ्योनिन के लिए कि किस तरह से बनता है अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेज एंजाइम यूज़ करके, वही प्रोसीजर से ये बना था, लेकिन मैंने दोबारा नहीं बताया। तो ये वही है, बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए, और किस साइड पर अटैच किया? A साइड पे, एट A साइड। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड वाला हमने क्या करना है? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। यूँ तो नहीं प्रोटीन होती ना कि ये यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, इतने ज़्यादा गैप्स और ये प्रोटीन बन गई, ऐसे नहीं बनती। बल्कि क्या, अमाइनो एसिड एक दूसरे के पास जाते हैं और ये ट्रांसफर आरएनए को निकाल दिया जाता है। इसका तो प्रोटीन में कोई काम नहीं है। तो सेकेंड हमारा क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसकी भी मैं डायग्राम यहाँ ही बना देती हूँ आप लोगों के सामने, जगह वैसे कम है लेकिन चलो छोटी सी बना देती हूँ। ये हमने छोटा सा बना दिया, क्या? स्मॉलर सब यूनिट। ये ऊपर क्या बना दिया हमने? लार्जर सब यूनिट, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पेप्टाइड बॉन्ड ही बनाना है, उसका तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? पहले स्टेप क्या होगा? पेप्टाइडाइडल ट्रांसफरेज, यही जो ये वाली साइट होती है ना, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के तौर पर एक्ट करेगी, और ये जो अमाइनो एसिड है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। अमाइनो एसिड की वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी। तो यहाँ पे ये जो है खाली हाथ रह जाएगा। ये जो ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए है ना, इसका ऊपर से अमाइनो एसिड चला गया, यहाँ इस जगह पे आ गया। तो मैं बताती हूँ कि किधर आएगा वो, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरे वाला ट्रांसफ़र आरएनए आ गया। अब यहाँ पे ये N तो अटैच है, ये तो नहीं अपनी जगह से हटेगा ना, ये N इसी तरह रहेगा, और ऊपर आके हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा? मिथ्योनिन, ठीक है। यूँ इस तरह से हमारी जो है ना इलोंगेशन होती रहेगी। अब ये हमारा स्टेप हो गया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है? हमने देखो इसको निकालना भी है ना यहाँ से, इसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं, हमें और भी तो चाहिए ट्रांसफ़र आरएनए, उनको भी हमने किस साइड पे लेकर आना है? A साइड पे। इसका मतलब है कि हमें इसे यहाँ से मूव कराना पड़ेगा, तभी तो ये इसकी जगह आएगा, और यहाँ पे कोई न्यू ट्रांसफ़र आरएनए न्यू अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। तो फिर यहाँ पे ना इसकी पहले तो होती है टिल्टिंग,
टिल्टिंग किस तरह से होती है, चलो मैं नेक्स्ट बता देती हूँ।